कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार मित्रों, मैं शिवम धाकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने ये जो सीरीज़ चालू की है, लगातार पहले चैप्टर का अध्याय 1 का हमने परिचय देखा, 1.1, 1.2 इस तरह से हम एक वीडियो में कंप्लीट पूरी एक्सरसाइज, पूरी प्रश्नावली खत्म कर देते हैं। और इसी क्रम में हम आपके सामने आज लेकर आए हैं प्रश्नावली 2.2। और आपसे वीडियो कितनी लंबी जाएगी कुछ नहीं कह सकते, जब तक ये खत्म नहीं होगी तब तक हम यहाँ पर बने हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर आपने पूरी तरह से वीडियो को शिद्दत से देखा है और इससे भी पहले आपने जो हमारे अध्याय 2 का जो परिचय वाली वीडियो है उसे ध्यान से देखा है, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको इस चैप्टर में या इस प्रश्नावली में कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। आते हैं क्वेश्चन पर बिना समय बर्बाद किए। लिखा हुआ है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x वर्ग प्लस 3 के मान ज्ञात करो। बेहद आसान है। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे सामने हमें इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। लिखा है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें क्या करना है, x की जगह 0 रखना है। क्या लिखा है, x बराबर 0। मुझे बताओ ये एक बहुपद है और बहुपद कैसे पता करते हैं, तो पिछली वीडियो में हमने अच्छे से समझ रखा है। नहीं देखी है तो वीडियो जाकर देखिए। 5 लिखा है, मैंने 5 लिखा। x की जगह क्या लिखना है, हम क्या कर रहे हैं भाई, केवल हमें x की जगह 0 लिखना है। जैसे इस बहुपद का मुझे मान ज्ञात करना है, तो इस बहुपद में अगर मुझे x का मान पता हो तो मैं इस बहुपद का मान ज्ञात कर सकता हूं। तो यहां पर x का मान दिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, x का मान 0 रखने पर या शून्य रखने पर हम क्या रखेंगे भाई, x का मान शून्य रखने पर, ये x का मान शून्य रखेंगे तो 5 का 5 है। x की जगह क्या जाएगा, शून्य। x की जगह क्या जाएगा मेरे भाई, शून्य। 4 का 4 है, x की जगह क्या जाएगा, शून्य, 0 आ जाएगा। और इधर क्या है हमारा 3। 5 का गुणा 0 से होगा, 0 आ जाएगा। माइनस 0 का वर्ग करोगे 0 आएगा, 0 का 4 से गुणा करोगे ये भी क्या आएगा, 0। और प्लस क्या है मेरे भाई, 3। 0 प्लस माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आंसर कितना आ गया है, 3। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही क्या है मेरे भाई, आंसर है। फिर से हम इसी को लिखेंगे क्योंकि ये तो हेडिंग का है। हेडिंग का बहुपद तो सभी में आएगा, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अब क्या करेंगे, अभी आपने x की जगह पर 0 लिखा था, अब इस बार x की जगह पर -1 लिखना है। क्या लिखना है मेरे भाई, -1 लिखना है। तो 5, अब हम क्या लिखेंगे, x का मान -1 रखने पर, x का मान -1 रखने पर, ठीक। तो 5 की जगह 5 है, x की जगह क्या जाएगा, -1, -4, x की जगह क्या जाएगा, -1 और इसका वर्ग और प्लस क्या है, 3। मुझे बताओ 5 का गुणा -1 से करोगे तो 5 एकम 5 और -5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ये -4 यहीं रहने दो। -1 का वर्ग करोगे भाई, -1 के वर्ग करने का मतलब यही है ना, -1 का -1 से गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब +1 आएगा। तो -1 का आप वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1। क्या आ जाएगा मेरे भाई, +1 और +3 का +3 है। मुझे बताओ -5 का -5 है, -4 का 1 से गुणा करोगे -4 ही आएगा, और इधर क्या है, +3 है। इधर क्या है मेरे भाई, +3 है। तो 5 भी माइनस का है, 4 भी माइनस का है। ऐसे समझिए 5 भी उधारी का है, 4 भी उधारी का है। टोटल उधारी का कितना हुआ, 9 रुपये। उधारी का 9 है। इसके आगे क्या लग रहा है, +3। +3 का मतलब है 3 रुपये पॉकेट में रखें। अरे जिसके आगे प्लस लग रहा है वो पैसे जेब में रखे हैं, और जिसके आगे माइनस लग रहा है वो रुपये उधार ले रखें। क्या ले रखें मेरे भाई, उधार। तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, वो भी उधारी का, मतलब कि माइनस का। किसका बचेगा मेरे भाई, माइनस का। किसका बचेगा, माइनस का। बेहद आसान है। इसके लिए आप करेंगे और ये वाला आपके लिए होमवर्क है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि आंसर क्या है। बेहद आसान है। x की जगह पर इस बार मेरे भाई क्या रखेंगे आप, 2। x की जगह पर आप क्या रखने वाले हैं, 2 रखने वाले हैं। आगे बढ़ जाएं, क्या बताओ, हाँ या ना। देखिए नेक्स्ट क्या है मेरे भाई, देखिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 के मान ज्ञात करिए। बेहद आसान है।
देखिए करना क्या है, एक्चुअल में मैं आपको बताऊं ना, इस पूरी प्रश्नावली में हमें मान रखना है, इस पूरी प्रश्नावली में हमें क्या रखना है, मान रखना है, बस मान ही रखना है। देखिए क्या बोला है कि पी शून्य, हमारे सामने क्या दिया है, पी वाई दिया है, क्या दिया है, पी वाई। तो आप देखिए प्रश्न को मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखा है भाई, पी वाई बराबर बाय स्क्वायर माइनस बाय प्लस 1। जी हाँ, मैंने क्या किया है, नकल की है, क्या की है मेरे भाई, नकल की है। क्या बोल रहे हैं, पी शून्य ज्ञात करो, पी क्या ज्ञात करो, शून्य। तो बाय की जगह पर क्या रखा है, शून्य, बाय की जगह पर क्या रखा है, शून्य। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ बाय दिखेगा ना, वहाँ वहाँ हम जीरो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जीरो। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है और आज फिर से बता रहा हूँ कि आपको हमेशा याद रखना है, जब भी हम इसी क्वेश्चन से मतलब नहीं है, ना ही इसी चैप्टर से मतलब है, आप जब भी किसी भी वेरिएबल का, किसी भी चर का, एक्स वाई जेड ए बी सी डी पी क्यू आर, जिनमें से भी किसी का भी जब भी आप मान रखेंगे तो ब्रैकेट में रखेंगे। जैसे बाई की जगह मैंने जीरो रखा तो ब्रैकेट में रखा। क्या ब्रैकेट में बिना रखे क्या गलत हो जाएगा? कई बार सही भी हो जाएगा, लेकिन हमेशा सही नहीं होगा। लेकिन ब्रैकेट में रखने से गलत कभी नहीं होगा, लेकिन ब्रैकेट में रखने से गलत कभी नहीं होगा। तो आपको क्या आदत बना लेनी कि ब्रैकेट में हमेशा रखेंगे, जहां पर नहीं रखना चाहिए वहां पर भी ब्रैकेट लगा देंगे तो गलत नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे भाई, माइनस बाई की जगह क्या आ जाएगा, जीरो, बाई की जगह क्या आ जाएगा, जीरो। ये तो है ही है, जीरो का वर्ग करोगे जीरो आएगा, माइनस जीरो है और इधर क्या है, प्लस 1 है। जीरो का तो कुछ मतलब नहीं रहा, तो आंसर कितना आ गया, 1। आंसर कितना आ गया भाई, 1 आ गया। ये तो पी जीरो का मान निकाला हमने। अब किसका मान निकालेंगे, पी 1 का। किसका मान निकालेंगे, पी 1 का। अभी आपने बाई की जगह जीरो रखा था, अब बाई की जगह क्या रखेंगे, 1। बाई की जगह क्या रखेंगे, 1। माइनस बाय लिखा हुआ है तो क्या लिख दिया, 1, और प्लस क्या है, 1। 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 1 एकम 1, 1 का गुणा 2 से मत कर देना कि 1 दूनी 2, 1 का गुणा 1 से करना है 2 बार लिखकर। तो क्या आ जाएगा, 1 एकम 1, और माइनस क्या है, 1 है, और प्लस क्या है, 1 है। प्लस के 1 से माइनस का 1 तो कट जाएगा, या यूँ समझिए 1 रुपये पॉकेट में था, 1 रुपये उधारी का, तो दे देंगे, जीरो बचेगा, और ये 1 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। एक तो आंसर हमारा ये हुआ, एक आंसर हमारा ये हुआ। P2 भी तो निकालना है, P2 भी तो निकालना है। तो आपने पहले P बाई की जगह जीरो रखा, फिर 1 रखा, इस बार क्या रखेंगे, 2। क्या रखेंगे भाई, 2। बाई की जगह पर क्या आ जाएगा, 2, और 2 का क्या होगा, वर्ग, 2 का क्या होगा, वर्ग। फिर क्या लिख रहा है, माइनस, और फिर क्या आएगा, 2, फिर क्या आएगा, 2, और प्लस क्या होगा, 1। 2 का वर्ग करोगे आएगा 4, माइनस 2 प्लस क्या होगा, 1। देखिए 4, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, कुछ नहीं है तो आगे क्या है, प्लस है। प्लस का ही 4 है, 4 भी जेब में रखा है, 1 भी जेब में रखा है, टोटल जेब में कितने हैं, 5। ये उधारी का है तो जेब में 5 रखे हैं, उधारी का 2 है, तो बचेगा कितना मेरे भाई, 3 रुपये बचेगा जेब में, मतलब कि प्लस का। यही हमारा क्या है, आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला उसे आप स्वयं करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसे और बताऊंगा, और कुछ ही क्वेश्चन बताऊंगा मैं, सारे क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि कुछ आपके लिए भी तो करना है ना मेरे भाई। देखिए क्या है, सारे क्वेश्चन करने वाला हूं, ना घबराइए, लेकिन आपको खुद से ट्राई करके ज़रूर देखना है कि हम किस हद तक सही कर रहे हैं, किस हद तक सही कर रहे हैं। वीडियो को पोस्ट करके पहले आप एक बार ट्राई कीजिए, फिर आप मैच कीजिए कितना सही है कितना गलत है। मैं तो करवाने ही वाला हूँ ना। देखिए PT हमें क्या निकालना है, पहले निकालना है P0। क्या निकालना है मेरे भाई, 0। देखिए P0 जैसे T है, T की जगह हमने क्या रख दिया, 0। मैंने फिर से वापस से क्वेश्चन नहीं लिखा, इसमें फिर से क्वेश्चन नहीं लिखा। आप जब सॉल्व करेंगे तो एक बार और उसे लिख देंगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ। T की जगह क्या लिख दिया, 0, और जहाँ जहाँ मुझे T दिखेगा वहाँ मैं 0 लिखूंगा। 2 का क्या लिखेंगे, 2 प्लस, T की जगह क्या जाएगा, 0, T की जगह क्या जाएगा, 0 प्लस, 2 का मैंने क्या लिखा, 2, इस T की जगह क्या जाएगा, 0, और T का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर, और माइनस T की पावर 3 है, मतलब 0 की पावर 3। मैंने क्या की है, मैंने इसकी नकल की है, बस मुझे जहाँ T दिखा है वहाँ मैंने 0 रख दिया ब्रैकेट में। मैंने इसकी नकल की है, T दिखा है वहाँ क्या रखा है, 0, वो भी ब्रैकेट में। बस जस्ट सॉल्व करना है। क्या करना है मेरे भाई, सॉल्व करना है। तो 2 का 2 है, इस 0 इसमें जोड़ेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसे इग्नोर ही कर देंगे। ये 0 का स्क्वायर 0 होगा, और 0 का इंटू 2 से होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 0 तो था ही, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। आप ऐसे समझिए भाई, 2 का 2 है, 0 की 0 रख दी, इसका इंटू भी इससे करोगे तो ये भी 0 हो जाएगी। मैंने 2 बार 0 लिख दिया, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि इसका कहाँ गया। इधर भी 0 का क्यूब करोगे तो क्या जाएगा, 0। इनमें से मैं कुछ नहीं लिखूंगा, कुछ नहीं लिखूंगा। आंसर क्या रह जाएगा, 2। आंसर क्या रह जाएगा भाई, 2। अब क्या निकालेंगे, P1। क्या निकालेंगे, P1। T की जगह जहाँ अभी आपने 0 रखा था, इस बार क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1। तो 2 का तो 2 है, प्लस
टी की जगह क्या जाएगा 1, टी की जगह क्या जाएगा 1, प्लस का प्लस है, 2 की जगह 2, और टी की जगह फिर से क्या जाएगा 1, टी की जगह क्या जाएगा 1, और वर्ग का वर्ग है, माइनस टी की जगह क्या जाएगा 1, और टी की घात 3 है तो 1 की घात 3 है। 2 का 2 है प्लस 1 का 1 रहेगा, 1 का वर्ग होगा 1, 1 एकम 1, और 1 का गुणा 2 से होगा तो 2, इधर माइनस 1 की घात 3 होगी तो भी आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अरे 1 एकम 1, 1 एकम 1, प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, प्लस का 2 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा मेरे भाई 4। अब क्या आएगा P2, अब क्या निकालना है, सॉरी P2 नहीं, सॉरी P2 ही निकालना है, क्या निकालना है हमें P2 निकालना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 की जगह तो 2 है, प्लस t की जगह क्या आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा ब्रैकेट में, क्योंकि इस बार हम क्या रखेंगे 2, फिर 2 की जगह हमारा 2 है, और t की जगह फिर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और t का स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर हो गया माइनस, और t की पावर 3 थी तो मैंने 2 की पावर 3 कर दी, क्या कर दी भाई 2 की पावर 3 कर दी। 2 का 2 है, ये भी 2 का 2 है, ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का ये 2 तो 2 है, इस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4, माइनस ये 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ 8, 2 की घात 3 का मतलब मेरे भाई क्या हुआ 8, 2 का 2 है, ये 2 का 2 है, प्लस इस 2 का गुणा 4 से होगा, अरे कोई साइन नहीं है ब्रैकेट और इसके बीच में तो क्या होगा गुणा होगा, और 2 चौके कितना हो जाएगा 8, और इधर क्या है -8, -8 से +8 कट जाएगा, और ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये थर्ड वाला क्वेश्चन तो आप स्वयं कर सकते हैं, बेहद आसान है, बेहद आसान है, बताओ हाँ या ना। वीडियो को रोककर आप इसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या निकालेंगे P0, क्या निकालेंगे P0, x की जगह 0 रखेंगे तो 0 की पावर 3 हो जाएगी, x की जगह 0 रखेंगे 0 की पावर 3 हो जाएगी, यही हमारा अच्छा आंसर क्या आ जाएगा 0, 0 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ आंसर आ जाएगा 0, और ये क्या हो गया भाई P1, क्या हो गया P1, P1 निकालेंगे, अब P0 निकाल लिया, अब क्या निकाल रहे हैं हम P1 निकाल रहे हैं, तो P1 तो 1 की पावर 3 हो जाएगी, तो और इसका भी आंसर कितना आएगा 1 की पावर 3 होगी तो भी क्या आ जाएगा 1, क्या जा अरे 1 की घात 3 होगी तो क्या आएगा 1 एकम 1। इसके बाद P2 क्या आ जाएगा P2, P2 की जगह इस बार हमें x की घात 3 है तो 2 की घात कितनी लिखेंगे भाई 3, 2 की घात कितनी लिखेंगे 3, और 2 की घात 3 का मतलब क्या है 8, क्या है 8, आप इसे फैला कर लिख सकते हैं कि 2 की घात 3 है तो हम 2 को ऐसे 3 बार लिखेंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, इस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ क्योंकि समय हम उसमें लेंगे जिसमें ज़्यादा समय लेने की आवश्यकता महसूस होगी, जो कम समय देकर हो पा रहे होंगे हम उन्हें कम में करेंगे। देखिए एक्चुअल में जिस तरह से अभी तक आप x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 रखते हुए जिस तरह से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, ये भी निश्चित रूप से उस तरह से हो सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन अगर ऐसा आया है, आपको याद होगा एक फॉर्मूला, एक सर्वसमीका होती है जो कि आपने बहुत पहले से पढ़ रखी है, a² - b² बराबर होता है a + b और a - b, ये आपने पढ़ रखा होगा। नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लीजिए, जब जागो तभी सवेरा है मेरे भाई। नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ लीजिए कि एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो हम उसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम इसे सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा और आसानी से हो जाएगा। आप सीधे 0 वैल्यू रखें, 1 वैल्यू रखें, 2 रखें, तब भी आंसर आ ही जाएगा। इसके बाद भी मैं तो इसके लिए इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ जिससे थोड़ा सा और आपको एक नया तरीका सिखा सकूँ और क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग ढंग से कर सकें। आप वैसे करेंगे तब भी पूरे नंबर मिलने वाले हैं भाई। x - 1 लिखा है, x + 1 लिखा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो इसे क्या लिखा जा सकता है x² - 1², ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि इस फॉर्म में होता है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसमें लिखेंगे तो भाई मुझे बताओ x² का, तो x² है माइनस 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 का स्क्वायर मेरे भाई क्या आएगा 1 आएगा। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। इसमें करने से क्या फ़ायदा होगा कि हमें वैल्यू एक ही बार पुट करनी पड़ेगी, वैल्यू एक ही बार पुट करनी पड़ेगी। आप वैसे करेंगे तो वैसे करने पर भी पूरे नंबर मिलने वाले हैं। मैं तो आपको दूसरा तरीका सिखा रहा हूँ। देखिए अब वैल्यू लिखेंगे P0, P क्या लिखेंगे 0, x की जगह क्या लिखा है 0, तो हमें वैल्यू इसमें पुट नहीं करनी है बल्कि इसमें करनी है, क्योंकि इसी को सॉल्व करके हम ये लाए हैं। तो x का वर्ग है, x की घात 2 है तो 0 की घात 2 हो जाएगी, 0 की घात 2 हो जाएगी, और माइनस क्या हो जाएगा 1, माइनस क्या हो जाएगा 1, 0 का वर्ग करेंगे तो 0 आएगा और -1 का -1 है,
-1 का -1 है और आंसर हमारा क्या हो जाएगा -1। फिर क्या निकालेंगे, P1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, P1 निकालेंगे। x की जगह क्या रखेंगे 1, x की जगह क्या रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर माइनस क्या है 1, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा और माइनस क्या है 1, 1 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 0, 1 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 0 बचेगा। अब P2 और निकाल लेते हैं, P2 मतलब ये हमारा एक बहुपद है 2 में। देखिए क्या है अब अगला, x का वर्ग है तो 2 का वर्ग करेंगे क्योंकि x की जगह 2 रखेंगे और माइनस क्या है 1, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 2 दूने 4 और 4 में से 1 आ जाएगा, कितना आएगा मेरे भाई 3, कितना आएगा 3, और यही हमारे आंसर है, यही हमारे क्या है आंसर हैं। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और प्रश्न क्रमांक 3 है। प्रश्न क्रमांक 3 का कहने का मतलब क्या है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं, संगत बहुपद के शून्यक हैं। आपको याद होगा एक्चुअल में, आप ये समझिए शून्यक क्या होता है। जैसे मैंने लिखा है x + 5, अब इसका शून्यक क्या होगा, ऐसा मान जो x की जगह पर रखने पर इस पूरे बहुपद को शून्य कर दे, वही तो इसका शून्यक है, वही तो इसका क्या है शून्यक है। ऐसे समझिए x का मैं क्या मान निकालूं, x की जगह पर क्या रखूं कि ये पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो जाए, तो आप बोलेंगे कि ये प्लस का 5 है और x की जगह इरेज करके आप अगर -5 रख दें तो +5 से -5 कट जाएगा और इसका आंसर कितना जाएगा 0, क्या जाएगा 0। अगर ये शून्य आ गया है तो -5 रखने पर ही तो आया है, x की जगह पर -5 रखने पर ही तो आया है, तो x इस बहुपद का ये जो -5 है ये शून्य कहलाएगा, इस बहुपद का ये मान क्या कहलाएगा शून्य कहलाएगा, क्योंकि इस मान को रखने पर उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, शून्य हो जाती है। सर हमें तो कुछ बात समझ में ही नहीं आई, कोई बात नहीं, आपको कुछ भी अभी तक समझ में नहीं आया तब भी ये आसानी से होगा। जैसे आप तो यूं समझिए कि x की वैल्यू हमें दे रखी है ना, बीते क्वेश्चन में भी हमने ऐसा किया था, बीते क्वेश्चन में भी हमने ऐसा किया था कि x की वैल्यू हमें दे रखी थी, x की वैल्यू हमें दे रखी थी, जैसे x की वैल्यू 0 दी थी हमें, माफ़ करिएगा, x की वैल्यू हमें 0 दे रखी थी, क्या दे रखी थी भाई 0 दे रखी थी, -1 दे रखी थी, 2 दे रखी थी। हमने क्या किया था, वैल्यू को रखा था, हमने क्या किया था, वैल्यू को रखा था और अलग अलग आंसर आए थे इस बहुपद के, अलग अलग आंसर आए थे बहुपद के। अब वो ये बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में भी वैल्यू रखना है, इस क्वेश्चन में भी क्या करना है मेरे भाई, वैल्यू रखना है, क्या करना है वैल्यू रखना है। वैल्यू रखने पर अभी समझा रहा हूँ, आप तो बस इतना सा समझते जाइए कि अभी तक हमने जो किया है ना, अभी तक हमने जो किया है वो केवल इतना करना है, जैसे पहले किया है वही अब करना है, जो पहले किया है ना भाई उसी को अब करना है, मान रखना है हमें, क्या करना है x की जगह पर ये रखना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है। अलग क्या होगा अभी बता रहा हूँ, p की जगह p है, x की जगह पर ये रखेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे -1/3, -1/3। देखिए 3 का 3 है, x की जगह पर क्या आएगा -1/3, x की जगह पर क्या आ गया -1/3 और प्लस क्या है 1। ये तो x का मान है, ये x का मान है अलग से, और इसमें मैंने x की जगह पर क्या रख दिया -1/3 और 3 का 3 है और इधर +1 का +1 है। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई मुझे बताओ, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट क्या लग रहा है, इसका मतलब क्या है गुणा है, क्या है भाई गुणा है। गुणा में नीचे वाले से ऊपर वाला कट जाता है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, इधर क्या बचा है केवल -1, क्या बचा है -1 और बाहर क्या बचा है +1, बाहर क्या बचा है +1, +1 से -1 कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा 0, आंसर क्या आएगा 0। x का मान -1/3 रखने पर अभी तक हमने क्या किया है, जैसे बीते क्वेश्चन किए थे वही इसमें किया है, जैसे बीते क्वेश्चन किए थे वही इसमें किया है। अलग क्या करना है, अलग क्या है इसमें, अलग कुछ नहीं है। पूछ रहे हैं कि ये इनके शून्यक हैं या नहीं है, तो x का मान ये रखने पर ये शून्य बन गया क्या, अगर शून्य बन गया, अगर शून्य बन गया तो ये इसका शून्यक होगा। तो आप क्या लिखेंगे, अतः -1/3, ये -1/3 ही तो है, -1/3 इस बहुपद का शून्यक है, बहुपद का क्या है मेरे भाई शून्यक है। बात समझ में आई क्या। अगर इसकी जगह शून्य आंसर नहीं आता, 0 नहीं आता, कुछ भी आ जाता, 1 आ जाता, -1 कुछ भी आंसर आ जाता, तो वो हमारा शून्यक नहीं होता। क्या लिख देते, अतः इस बहुपद का यह शून्यक नहीं है। मतलब जिस मान पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिस मान पर बहुपद की वैल्यू हमारी क्या हो जाए भाई, बहुपद की वैल्यू हमारी क्या हो जाए
शून्य हो जाए वही उसका शून्यक कहलाएगा। जैसे इसे और कर लेते हैं, इसे और कर लेते हैं। x की जगह पर क्या जाएगा भाई 4/5, x की जगह पर क्या जाएगा 4/5, 5 की जगह 5 है, x की जगह क्या जाएगा 4/5, x की जगह क्या जाएगा 4/5 और माइनस क्या लग रहा है पाई, माइनस क्या लग रहा है भाई पाई। ये कट जाएगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5, गुणा का साइन है कुछ नहीं तो बच क्या रहा है 4 माइनस पाई। क्या बच रहा है 4 माइनस पाई। अगर ये 4 माइनस पाई बच रहा है तो शून्य बच रहा है क्या, नहीं शून्य बच रहा है क्या, बिल्कुल नहीं बच रहा है। जब शून्य नहीं बच रहा है तो क्या लिख देंगे अतः यह, अतः 4/5, 4/5, 4/5 इस बहुपद के, इस बहुपद का शून्यक नहीं है। क्या लिख देंगे शून्यक नहीं है। बात समझ में आ गई होगी आपको, ये शून्यक नहीं है। अगला बढ़ते हैं। अरे अभी तक हमने इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली में किया ही क्या है, वैल्यू मान रखा है हमने। क्या किया है भाई, मान रखा है और मान ही अब रख रहे हैं, मान ही हम अभी रख रहे हैं। अगर मान रखने पर वो शून्य हो जाए तो वो हमारा शून्य कहलाएगा बहुपद का, और शून्य ना हो तो वो शून्यक नहीं होगा। इधर x का एक बार तो मान रखना है 1 और एक बार रखना है -1, मतलब एक में ही हमें x की दो अलग अलग वैल्यू दे रखी हैं, अलग अलग बार रखेंगे। अगर दोनों शून्यक निकलते हैं तो बोल देंगे दोनों शून्यक हैं, एक शून्यक है तो बोल देंगे यह शून्यक है और यह शून्यक नहीं है। हमें x की कितनी वैल्यू दे रखी है, 2 वैल्यू दे रखी है इस बार। तो हम पहले क्या लिखेंगे px, x की जगह क्या लिख दिया 1, x की जगह क्या लिख दिया मेरे भाई 1, x का वर्ग है तो 1 का वर्ग हो जाएगा और माइनस क्या है 1, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 एकम 1 और -1, 1 में से 1 जाएगा 0। तो यह तो शून्यक है, यह तो शून्यक है। इसका और चेक कर लेते हैं -1 का, इसका और चेक कर लेते हैं -1 का। देखिए x की जगह -1 रखा है तो x का वर्ग है तो -1 का क्या होगा वर्ग होगा, और -1 की जगह -1 लिखा है, -1 का वर्ग क्या होगा +1। अरे -1 के वर्ग का मतलब भाई यही तो होता है कि -1 का मल्टीप्लाई 2 बार करें और माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1, मतलब -1 का वर्ग भी क्या होगा +1 होगा। और ये हमारा 1 है, 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0। मतलब क्या हुआ इस बहुपद में 1 रखने पर भी हमारा बहुपद का मान शून्य हो रहा है, साथ ही -1 रखने पर भी हमारा इसका मान क्या आ रहा है शून्य आ रहा है। क्या आ रहा है शून्य आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, अतः 1 एवं -1 दोनों इस बहुपद के क्या है मेरे भाई शून्यक हैं, इस बहुपद के शून्यक हैं। मतलब समझ में आ गया होगा आपको, मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि ये 1 और -1 दोनों रखने पर बहुपद का मान शून्य हो रहा है। इस वजह से 1 और -1 दोनों ही इस बहुपद के क्या कहलाएंगे मेरे भाई शून्यक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे शून्यक कहलाएंगे। यही पूछा था शून्यक कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे। इसे आप करना, आपको केवल यही दे रखा है। x की जगह पर आप एक बार -1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे और आपको चेक कर लेना है अगर कितने बहुपद होंगे और कितने बहुपद नहीं होंगे। इसे मैं नहीं करा रहा हूँ और आपको इसे करना है। देखिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये भी भाई वही है कि x की जगह पर शून्य रखना है, कम समय में हो रहा है इसलिए आपको करके दिखा रहा हूँ। शून्य p की जगह x की जगह क्या हो रहा है हमारा 0 हो रहा है और x का वर्ग है तो ये इधर 0 का वर्ग है और 0 का वर्ग क्या आ जाएगा 0। x की जगह पर 0 रखने पर, मतलब ये 0 रखने पर ये 0 हो रहा है ना, इसका आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब शून्य आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे अतः शून्य इसका शून्यक है। शून्य क्या है, शून्य इस बहुपद का शून्यक है। क्या है मेरे भाई शून्यक है। आई थिंक आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। बढ़ जाएं आगे बढ़ जाएं। देखिए नेक्स्ट क्या है, इसमें भी वही बताना है। अच्छा, इसमें वेरिएबल देखकर, चर देखकर थोड़ा सा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हमने क्या सीखा है कि x का जो भी मान देंगे उसे इसमें रखना है बस। x का जो भी मान देंगे उसे हमें क्या करना है, रखना है बस। अगर मान रखने पर आपको चर को देखकर ABCD के अक्षरों को देखकर डरना नहीं है मेरे भाई।
आपको डरना नहीं है, आपको बस देखना है कि इसे रखने पर शून्य आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए पी का पी है, पी का पी है मेरे भाई, एक्स की जगह पर आप क्या रख देंगे माइनस एम अपॉन एल, माइनस एम अपॉन एल। तो एल की जगह तो एल है, एल की जगह एल है और एक्स की जगह क्या जाएगा माइनस एम अपॉन एल, माइनस एम अपॉन एल, और प्लस क्या है एम है, प्लस क्या है एम है। देखिए एल से एल कट जाएगा, बोलो हाँ या ना, एल से एल कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। इधर क्या लिख रहा है माइनस एम और इधर क्या लिख रहा है प्लस एम, प्लस एम से माइनस एम कट जाएगा, ये क्या आएगा शून्य। अगर शून्य आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे अतः यह इसका, अतः माइनस एम अपॉन एल इस बहुपद का क्या है शून्यक है। लाइन आप लिख लेंगे, इसका क्या है मेरे भाई शून्यक है। इसे भी चेक करना है, इसे भी चेक करना है, देख लीजिए भाई, इसे भी आप चेक कर पाएंगे। अगर आप कहें तो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे सर ने किया नहीं। पिछला वाला भी करवा दूंगा, आपको लग रहा है कि एक छोड़ दिया है, पिछला वाला भी करवा दूंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए माइनस एक, फिर आपके लिए कुछ देने का भी तो मन करता है ना भाई, माइनस 1/√3 है। देखिए 3 की जगह 3 है और x की जगह क्या जाएगा माइनस 1/√3 और इसका क्या है वर्ग है और माइनस 1 का 1 है। मैंने क्या किया है x की जगह माइनस 1/√3 लिखा है। देखिए भाई 3 का तो 3 है, माइनस 1 का भी वर्ग है। अरे इस वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे 1/2 है और इसका वर्ग है, इसका मतलब ये 1 का भी वर्ग है और ये 2 का भी वर्ग है, ये दोनों का वर्ग माना जाता है। तो माइनस 1 का वर्ग क्या हो जाएगा भाई प्लस 1, माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो माइनस 1 का वर्ग क्या होगा प्लस 1, बोलो हाँ या ना, प्लस 1 होगा। √3 का वर्ग, तो ये मैंने आपको बता रखा है कि जब सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है रूट वालों का तो आंसर क्या आ जाता है रूट हटके आ जाता है। जैसे √3 का √3 से गुणा होगा केवल 3 आ जाएगा, √4 का गुणा √4 से होगा केवल 4 आ जाएगा, √5 का गुणा √5 से होगा तो क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है रूट में तो रूट से रूट कट के एक बार आ जाता है, तो √3 का वर्ग होगा 3 आएगा। अब घात 2 नहीं आएगी क्योंकि उसे तो सॉल्व भी कर लिया है, घात 2 नहीं आई क्योंकि उसे तो सॉल्व कर लिया है। 3 से 3 कट जाएगा, इधर क्या बचा है 1 और इधर क्या है -1, 1 में से 1 जाएगा 0, मतलब ये तो शून्यक है। अभी नहीं लिखना है, दूसरे को भी चेक करना है, दूसरे को भी चेक करना है। इस बार क्या लिखेंगे 2/√3, x की जगह इस बार क्या लिखेंगे 2/√3, 3 का 3 है भाई, x की जगह क्या जाएगा 2/√3, 2/√3 और इसका क्या है वर्ग है, क्या है वर्ग है और -1 का -1 है। मैंने इसको नकल करके लिखा है यहाँ पर बस x की जगह पर, x की जगह पर 2/√3 लिखा है। देखिए 3 का 3 है, 2 का वर्ग कितना होगा 4, 2 का वर्ग कितना होगा मेरे भाई 4 और √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 और इधर क्या है -1, 3 से 3 तो कट जाएगा, 4 इधर 4 है, ये -1 है, 4 में से 1 जाएगा 3, तो ये तो शून्य हो रहा है, ये शून्य नहीं हो रहा है, ये शून्य नहीं हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे अतः ये वाला क्या मान रखने पर शून्य हो रहा था, तो आप बोलेंगे -1/√3, अतः -1/√3 तो इस बहुपद का शून्यक है, परंतु क्या रखने पर नहीं हुआ था 2/√3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। आ गई होगी बात समझ में कि -1/√3 तो इस बहुपद का शून्यक है, 2/√3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसे और देख लीजिए, बेहद आसान सा है, आप देख सकते हैं। इसे भाई मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करूँगा और बीता जो रहा था उसे भी मैं भी करवा रहा हूँ। देखिए p का p है, x की जगह क्या जाएगा 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2, 2 की जगह 2 है, x की जगह क्या जाएगा 1/2 और इधर क्या है भाई +1 है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और इधर 1 + 1 है, तो ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये बहुपद नहीं है। क्या लिख देंगे अतः यह इसका बहुपद नहीं है। बढ़ जाएं आगे भाई, ये तो कोई और आ गया जो हमने छोड़ा था, कौन सा छोड़ा था भाई मुझे याद दिलाना, कौन सा छोड़ा था, आई थिंक ये वाला छोड़ा था है ना, नहीं तो बोलेंगे कि सर ने ये वाला नहीं करवाया। देख लीजिए भाई, यहाँ पर भी एक सर्वसमीका तो लग रही है भाई, यहाँ पर भी एक सर्वसमीका लग रही है। अच्छा सर्वसमीका के बिना करके दिखाऊं, सर्वसमीका तो लग रही है a + b का होल स्क्वायर होता है ना, a² + 2ab + b², उससे भी करा दूंगा,
लेकिन आप बोलेंगे कि एक में सर्वसमीकरण लगा रहे हैं, एक में नहीं लगा रहे हैं, तो आप इसी तरह से करिए, थोड़ा जल्दी समझ में जाएगा आपको। वैसे करेंगे तब तो और आसानी से हो जाता है सर्वसमीकरण अगर ठीक ठाक कर पा रहे हो तो। देखिए x का मान एक बार तो -1 रखेंगे, एक बार तो x का मान कितना रखेंगे मेरे भाई, -1 रखेंगे, और एक बार x का मान कितने रखेंगे, 2 रखेंगे। कितना रखेंगे मेरे भाई, 2। देखिए p का p है, x की जगह पहले -1 रखते हैं। क्या रखते हैं, -1। देखिए हमें पता है x का मान जो भी रखेंगे हम ब्रैकेट में रखेंगे, जो भी रखेंगे ब्रैकेट में रखेंगे। ये पहले से ही ब्रैकेट है तो अंदर छोटा ब्रैकेट तो आएगा ही आएगा, ये तय है। तो बाहर वाले को बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो देखिए बड़ा ब्रैकेट बना दिया, x की जगह क्या जाएगा मेरे भाई, -1। x की जगह क्या जाएगा, -1, और इधर क्या लिख रहा है, +1। क्या लिख रहा है, +1। क्या लिख रहा है भाई, +1। x की जगह पर क्या गया है, -1, और इधर क्या लिख रहा है, +1। क्या लिख रहा है, +1। मुझे बताओ -1 और +1 तो ये क्या हो गया, 0। क्या हो गया भाई, 0। इधर भी -1 और +1 क्या हो गया, 0। तो इन दोनों का इंटू होकर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। एक बार 2 और रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं भाई, 2 और रख लेते हैं। तो x की जगह पर क्या जाएगा, 2। x की जगह पर क्या जाएगा, 2, और प्लस क्या है हमारा, 1। क्या है हमारा, +1। x की जगह पर क्या जाएगा, 2, और प्लस हमारा फिर से क्या है, 1। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और इधर भी कितना हो जाएगा, 3, और इसका आंसर कितना आ रहा है, 9। कितना आंसर आ रहा है, 3 3 9। मतलब क्या है, मतलब ये है कि p का मान x का मान -1 रखने पर तो ये वैल्यू 0 हो रही थी, 2 रखने पर 0 नहीं हो रही है। लिखेंगे क्या, लिख आप लेंगे लाइन, हिंदी में लाइन आप लिख लेंगे कि अतः -1 इस बहुपद का शून्यक है, परंतु 2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। 2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये हमने सारे देख लिए, 6 7 8 सारे देख लिए हैं, सारे देख लिए हमने। अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित स्थितियों में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करना बेहद आसान सा क्वेश्चन है। क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, शून्यक ज्ञात करना है। अभी तक हमने ये देखा था कि शून्यक उसे कहते हैं जब हम उसका मान उसमें रख दें तो उसकी वैल्यू जब 0 हो जाती है तो उसी को हम उसका क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। आप कुछ यूँ समझिए भाई, शून्यक ज्ञात करने के लिए ये x+5 लिख रहा है ना, शून्यक ज्ञात करने के लिए मुझे इसी को शून्य मानना पड़ेगा इसके बराबर में। जिसका भी शून्यक निकालेंगे ना भाई, शून्यक निकालेंगे। एक्चुअल में शून्यक का मतलब ये है कि इस बहुपद में इधर में केवल मैं x की जगह पर क्या लिखूं कि इस पूरे का मान 0 हो जाए, इस पूरे का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आप बोलेंगे कि इधर +5 है तो इधर -5 रख दो, इसका उत्तर भी -5 आएगा। वो कैसे आएगा, तो आपको जिसके बराबर में शून्यक, जिसका आपको शून्यक ज्ञात करना है, आई रिपीट, जिसका आपको शून्यक ज्ञात करना है उसे आप लिखेंगे और उसके बराबर में 0 मान लेंगे। 0 मानेंगे तभी तो उसकी वैल्यू, तभी तो उसका शून्यक निकल पाएगा। क्या निकल पाएगा भाई, शून्यक निकाल पाएगा। तो देखिए x+5 बराबर 0 रख लिया, और x को अगर रोकेंगे तो 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 0 का तो कुछ मतलब नहीं रहा। यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है। इतना आसान होता है, जी हाँ बिल्कुल इतना ही आसान होता है भाई, इतना ही आसान होता है। सेकंड देखिए कितना आसान है। हल करेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए, क्या करेंगे, x-5 के बराबर में क्या मानेंगे, 0। क्यों, क्योंकि शून्यक तभी निकलेगा जब हम उसके बराबर में 0 मानेंगे, और -5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या है भाई, आंसर है। अगला बढ़ जाइए, देखिए अब क्या है, देखिए क्या है। एक बार वीडियो पोस्ट करके खुद ट्राई कर लिया करिए कि ये हमसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। उम्मीद है ये आपसे बनेगा, बिल्कुल निश्चित रूप से बनेगा। क्या लिख रहा है, 2x+5 बराबर में क्या मानेंगे, 0। क्यों, क्योंकि तभी इसका शून्यक निकलेगा, तभी इसका शून्यक निकलेगा। 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और x को अगर रोकोगे तो -5 के नीचे भाई क्या पहुँचेगा, 2, और यही इसका आंसर है। x का जो मान निकल पा रहा है वही इसका क्या है भाई, आंसर है। इस मान को अगर आप यहाँ रखेंगे ना तो इसकी पूरी की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तभी तो ये इसका शून्य कहला रहा है, तभी इसका ये क्या कहला रहा है भाई, 0 कहला रहा है। विश्वास नहीं है, आप मान रख कर देखिए, अरे मान रख कर देखिए, जिससे अच्छा मान रखने पर अगर वो 0 जाएगा तो आपको ये जो खुशी मिलेगी ना अंदर से सीखने की कि हाँ अब जाके हम सीखे हैं, उसका तोड़ आपके पास नहीं होगा, उसका तोड़ नहीं होगा। देखिए भाई, आप इसमें क्या करेंगे, 3x-2 बराबर क्या मानेंगे, 0। क्या मानेंगे, 0। 3x को यहीं रखा, 2 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का। 2 इधर आएगा तो भाई काय का हो जाएगा, प्लस का। और x को रोकोगे तो क्या आ जाएगा, 2/3। क्या आ जाएगा, 2/3, और यही हमारा क्या है, आंसर है।
यही हमारा क्या है, आंसर है। शून्य मानते जाना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, यही हमारा आंसर होगा। इधर भी क्या करेंगे भाई, इधर भी क्या करेंगे आप, 3x के बराबर में क्या मान लेंगे, 0। क्या मान लेंगे, 0। x को अगर रोकेंगे तो इस बार 0 के नीचे 3 पहुंचेगा, 0 के नीचे क्या पहुंचेगा, 3 पहुंचेगा। 0 के नीचे दुनिया का कोई भी नंबर पहुंचेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। आंसर क्या आ जाएगा, 0, और इसका आंसर होगा 0। भाई दोनों का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। जैसे 5 के नीचे 0 आ जाए, इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट। क्या आएगा, इनफाइनाइट। लेकिन 0 के नीचे 5 आ जाए तो इसका आंसर आएगा 0। मतलब 5 से मतलब नहीं है, दुनिया के किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाएगी तो उसका आंसर आता है अनंत, और अगर 0 के नीचे कोई नंबर आता है तो आंसर आता है 0। इसका कारण क्या है, तो आपको इंट्रोडक्शन, जो पहला चैप्टर था ना, उसके इंट्रोडक्शन वाली क्लास में इसका रीज़न भी बताया मैंने आपको, इसका रीज़न भी बताया। खैर आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए भाई। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थितियों में बहुपद, अच्छा उसी का कंटिन्यू सवाल है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, a बराबर नहीं है 0 के, इसका क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। फिलहाल में ये समझो कुछ मतलब नहीं है, मैं इसका रीज़न बता दूंगा क्या है। अभी इसे मान लो कि ये कुछ नहीं है, ये अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो मान लो ये क्वेश्चन का हिस्सा ही नहीं है। क्वेश्चन का हिस्सा तो ये है, तो a से डरेंगे क्या, a से डरेंगे क्या हम कि a आ गया, नहीं, हम तो ये नियम देखेंगे, ax बराबर क्या मानेंगे, 0। x का मान निकालना है, x का मान ही अभी तक निकाला है, x का मान ही अभी तक निकाला है, तो 0 के नीचे क्या पहुंचेगा, a, और 0 के नीचे a क्या, कोई भी पहुंचेगा तो आंसर क्या जाएगा, 0। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। सर ये मिटाया क्यों है, और अगर मिटाया है तो क्वेश्चन बुक में क्यों दिया, इसका क्या रीज़न है, तो अब रीज़न सुनो। इन्होंने लिखा है कि a की जगह पर 0 नहीं आना चाहिए, इक्वल लिखा है, फिर क्या लिखा है, नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, कि a की जगह पर 0 नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि उन्हें पता था कि 0 नीचे आ जाएगा, क्योंकि a कहाँ पहुंचेगा, नीचे, a कहाँ पहुंचेगा, नीचे, और 0 नीचे आ गया। अभी अभी बताया था 0 अगर नीचे आ गया तो वो दुनिया, एक्चुअल में ये कोई नंबर नहीं होता, ये मैथ में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, और इसका रीज़न मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको अच्छे से बताया है। अगर 0 नीचे आ गया तो उसका कुछ मतलब नहीं होगा, उसका आंसर ही नहीं निकल सकता, और मतलब वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा हमारी मैथ में, हमारे गणित में वो नंबर है ही नहीं। और जब नहीं है तो फिर इसे लिखना जरूरी हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर a की जगह पर 0 इन्होंने मान लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नंबर आ जाएगा जो मैथ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो काम कैसे चलेगा। खैर ये जब भी लाइन देते हैं, हालांकि आपके सॉल्यूशन में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो इसलिए लिख देते हैं जब भी इस तरह की कंडीशन बनती है कि कोई वेरिएबल नीचे जाने वाला होता है, नीचे जाने वाला होता है इसकी तरह पर, तो वो ऐसा लिख जरूर देते हैं, क्योंकि नीचे 0 कभी नहीं जा सकती, 0 नीचे कभी भी नहीं जा सकती है भाई। नेक्स्ट देख लीजिए अब क्या है, इसमें भी देख लीजिए भाई, यहाँ पर भी देखिए ये दिया है आपको कि c बराबर नहीं है 0 के, c बराबर नहीं है 0 के, तो यहाँ पर भी वही मतलब है सेम, यहाँ पर c हमारी कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, तो इसको अभी मैंने काट दिया है, आपको काटना नहीं है, एक आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए काट दिया है। अब आप क्या मानेंगे, यहाँ पर क्या मानेंगे भाई, लिख रहा है सी डी आर रियल नंबर, के सी और डी क्या है, रियल नंबर है, मतलब सी की जगह पर कुछ ना कुछ रियल नंबर आएगा, 5 आ सकता है, -5 आ सकता है, 2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, डी की जगह भी कुछ नंबर आएगा। तो आपको क्या समझना है कि लिखा है सी एक्स प्लस डी और बराबर क्या मान लेंगे, 0। एक्स की वैल्यू निकालना है, एक्चुअल में हमें किसकी वैल्यू निकालना है, एक्स की, तो डी इधर आएगा तो क्या का हो जाएगा, तो आप बोलेंगे माइनस का, एक्स को रोकेंगे तो आंसर क्या जाएगा, -d/c। देखिए सी कहाँ पहुँचा है, नीचे, और इन्हें पता था कि सी नीचे पहुँचेगा तो नीचे 0 नहीं आ सकती, इसीलिए क्या लिखा है, c नॉट इक्वल टू 0। ये जब भी कोई वेरिएबल, कोई हमारा चर ABCD का अक्षर नीचे जाने वाला होता है, वहाँ पर ये ऐसा लिख देते हैं, क्या कर देते हैं मेरे भाई, ऐसा लिख देते हैं। थैंक यू सो मच जो आपने पूरी क्लास को शिद्दत के साथ देखा। उम्मीद है कि आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके, पहली बार चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं अगली इसी तरह की एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।